Hello student, welcome all of you to Study Camp YouTube channel. This is the second part of the series question based on the numbers. यह संख्याओं के आधार पर प्रश्न के सीरीज का दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे और फिर इसमें सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। फिलहाल इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से फिर 21, 22 देख लेते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसमें ये बोल रहा है कि 8 पावर 2 प्लस 8 पावर 3 प्लस 8 पावर 4 को 7 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी अब प्लस डी हो सकता है माइनस भी हो जाए कुछ। इसको मान लीजिए किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, n से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करिए आप, एक तो ये तरीका पूरे को ऊपर वाले को न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी जो भाज्य है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद भाग करके देख लीजिए। तो ये तो बहुत ही लेंदी मेथड हो जाएगा, ये तो सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, लेकिन हमको इस यहाँ पर ट्रिक मेथड से करना है। और ट्रिक भी कैसे आता है, वो भी कोई ना कोई कन्वेंशनल मेथड होता है और फिर लास्ट में जो रिजल्ट होता है उसी को हम लोग लर्न कर लेते हैं। तो वो ये ट्रिक क्या है, फिर उसके बाद हम इसका कंसेप्ट भी समझाएंगे आपका कि वो ट्रिक आता कहाँ से है। तो शॉर्टकट ये है कि आप इंडिविजुअली डिवाइड की पूरे को सम या डिफरेंस ये जो भी है, मतलब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई नहीं करना है। इस टाइप के प्रॉब्लम में तो इसको सिंप्लीफाई यानी कि 8 पावर 2 को हम लोग 64 ऐसे लिख करके सबको हम लोग ऐड करके 7 से डिवाइड करें, एक बड़ा सा नंबर ऐसे आएगा। एक्स मान लीजिए इसमें जो कि हम लोग 7 से डिवाइड करें तो फाइनली आपका समथिंग रिमाइंडर आएगा। तो ये तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि इंडिविजुअली सारे नंबर को डिवाइड करिए, ए को डिवाइड करिए एन से, बी को डिवाइड करिए एन से, सी को डिवाइड करिए एन से, और इसी तरह से डी को डिवाइड कर दीजिए, ई को एन से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। मान लीजिए इसको सपोज करिए, इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो R1 आ रहा है। यहाँ पर जो डिवाइड रिमाइंडर जो है इतना इक्वल टू नहीं लिख रहे हैं हम रिमाइंडर का वैल्यू लिख रहे हैं। बी को अगर एन से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आ गया, मान लीजिए R2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर रिमाइंडर R3 आ जाएगा, रिमाइंडर R4 आ जाएगा, यहाँ मान लीजिए रिमाइंडर आपका R5 हो गया। अब इन सबको क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। छोटे छोटे नंबर आ जाएंगे, रिमाइंडर एन से तो कम ही होंगे। अब इसको सम करने पर मान लीजिए कि एक नंबर फाइनली निकल कर आ गया, रिमाइंडर R, ठीक है। अगर ये R जे की लेस देन n है तो आपका आंसर यही होगा, ठीक। क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जो है, जो शेषफल है वो भाजक से तो कम ही होगा। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि संख्या को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, रिमाइंडर 0 आ सकता है। जब पूरा का पूरा डिवाइड होता है रिमाइंडर 0 होगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये रिमाइंडर आ सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइनल जो रिमाइंडर है अगर n से कम है तो ठीक है, यही आंसर होगा। अगर नहीं होगा तो फिर इस r को भी n से हम डिवाइड करते हैं, तो फाइनली यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, या तो पूरा का पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, n-1 तक आ सकता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो अच्छी बात है। इसको अब इस पर एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलते हैं। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए और एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ठीक, सपोज कर लिए कि 8 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। ये नंबर आपका है 10 है, 12 है, 15 -20 सपोज कर लीजिए, +25, इस तरह के नंबर है। अब 8 से डिवाइड करने पर कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो कर लीजिए इंडिविजुअली डिवाइड के लिए। 8 को अगर
हाँ, 10 को डिवाइड किया जाए 8 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। इसको डिवाइड किया जाए तो 7 आ जाएगा। 20 को अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो 8 दूना 16 यानी 4 रिमाइंडर आ जाएगा। इसको डिवाइड तो 8 8 4 या 24 यानी 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करिए। अभी देखिए जो है ये अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, ये 8 9 10 हो जाएगा, 10। अब रिमाइंडर तो कभी जाए कि भाजक से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब कि ये रिमाइंडर नहीं होगा। फिर हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो अब की बार फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 10 8 1 टाइम्स में यानी 2 आ गया रिमाइंडर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो हम डायरेक्ट मेथड से भी करें। डायरेक्ट ये करें कि भाई इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देख लेते हैं। 10 यहाँ पर हो जाएगा 25 40 और 40 10 कितना 50 और 50 62 62 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8 तो हो जाएगा कितना 42/8। और 42 को 8 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 8 5 जा 40, तो यहाँ ये आपका हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो वही आंसर आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, बारी बारी से नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं फिर ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है आपके दिमाग में, ये आ सकता है कि चलिए ये है आपका 10 है, ये आपका 12 है, यहाँ पर 15 है और ये चलिए यहाँ पर माइनस था, ये माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर आपका 20 है प्लस 25 है। ये अब ये जो भाजक है, भाज्य है, इस पर कुछ पावर हो, अगर मान लीजिए कि इस पर 3 पावर हो, इस पर भी समथिंग 2 पावर, सपोज करिए कि आपका 4 पावर, कुछ भी हो सकता है, कितने डिजिट का हो सकता है। और ये मान लीजिए कि 5 पावर है, ये भी आपका 6 पावर है। इसको हम लोग करते हैं 8 से डिवाइड। अब क्या करें, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट भी हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल अभी बेसिक लेवल का प्रॉब्लम कर रहे हैं, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम करेंगे। कुछ ये बेसिक लेवल का हो जाए उसके बाद अचानक तो डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना, ठीक है। फिलहाल इसका भी वही कंसेप्ट है कि आप बेस में डिवाइड करिए 8 से। देखिए ये जो है, जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं, ये फाइनल जो है, अभी इसका वजह नहीं बता रहे हैं कि ये क्यों जो है कि हम सिंपली 10 में डिवाइड करके इतना लिख देते हैं, ये डिवाइड करके लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करेंगे, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। 10 पावर 3 को 8 से डिवाइड करना है, तो आप इस बेस में जाके 8 से डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर इसी तरह से 12 पावर 4, तो 8 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 पावर 2 लिख देते हैं। इसी तरह से यहाँ डिवाइड करें तो 7 पावर कितना हो जाएगा, 7। हालांकि एक पॉजिटिव रिमाइंडर हो कि निगेटिव रिमाइंडर होता है, हम कोशिश करते हैं कि इसके पास पहुँचे। बिल्कुल देखिए, अगर जो है यहाँ देखिए 15 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स लेकर जाते हैं तो कितना होगा 8, तो 7 आ जाएगा। लेकिन इसी 15 को अगर हम 2 टाइम्स अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 16, तो रिमाइंडर कितना जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग -1 लिखेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आ जाएगा, यहाँ पर हम -1 की पावर 4 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर इसी तरह से 8 से डिवाइड कर किया जाए तो अब 20 है, तो इसके पहले आपका 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। यहाँ से डिफरेंस भी आपका कितना है, -4, मतलब 4 है डिफरेंस, यहाँ पर 4 है, तो आप प्लस वाला ही लेकर चलिए। 4 पावर हो जाएगा 4, और इस तरह से यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 1 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। अब ये तो देख रहे हैं 8 से कट ही जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा। अब -1 पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। फिलहाल ये देखिए 4 पावर 4, इसको अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो ये भी तो 4 इंटू 4 समथिंग चलेगा, तो सब 8 से डिवाइड ही होते हैं, यहाँ तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं।
यहाँ रिमाइंडर नहीं होगा। चलिए इसको रिमाइंडर को 0 लिख, इसको रिमाइंडर को 0 लिख जाए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, कितना आ गया 2 आ गया यहाँ से भी आंसर। ठीक है, चलिए अब जो ये प्रॉब्लम है हमारे सीरीज का उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 8 स्क्वायर प्लस 8 पावर 3 प्लस 8 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें इंडिविजुअली हम लोग डिवाइड करते हैं, 8 पावर 2 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेस जो है 8 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की पावर लिखते हैं 2, इसमें भी रिमाइंडर आ जाएगा 1, 1 पावर 3, यहाँ पर 1 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, तो 3 बाई 7 आ गया। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर के लिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसका वैल्यू जो है कि 8 पावर 2 को 1 पावर 2 हमने लिख दिया है, 8 पावर 3 को 1 पावर 3 लिखा है, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, दिस इज द मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाई 7। जब इस पूरे को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर ये रिमाइंडर के लिए सब काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब 3 को अब 7 से डिवाइड करते हैं यहाँ, तो रिमाइंडर आपका 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो डिवीजन जाएगा नहीं, डिवाइड हो नहीं पाएगा। तो 0 टाइम्स क्वेश्चन 0 होगा, तो 0 7 0 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 रिमाइंडर हो गया यहाँ पर। तो आंसर जो आपका आएगा 3, यही आपका क्या है रिमाइंडर है। चलिए तो आंसर इसका हो जाएगा 3, थर्ड का 3 हो जाएगा, 21 का थर्ड ऑप्शन जिसका 3 वैल्यू होगा रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 22। अगला क्वेश्चन है 22। 19 पावर 35 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ पर 19 में हम लोग 18 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाएगा 18 यानी 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर जो हो जाएगा 1 पावर 35 डिवाइडेड बाई 18 यानी 1 बाई 18। तो रिमाइंडर क्या जाएगा आपको, रिमाइंडर हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पर देखिए शेषफल हो जाएगा आपका 1। चलिए और ये संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बेसिक लेवल की प्रॉब्लम कर रहे हैं, और ये भी शॉर्टकट मेथड का ही अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और आगे जो है कि इसका इसी टाइप की प्रॉब्लम करेंगे जो कि एडवांस लेवल का होगा, वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 13 पावर 143 प्लस 143 डिवाइड करें 14 से। तो इंडिविजुअली आप डिवाइड करिए, तो 13 को 40 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम्स मगर जाएंगे तो निगेटिव यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। तो -1 पावर 143 प्लस 143 को हम लोग 40 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 टाइम जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 3, रिमाइंडर होगा 3 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर होगा -1 प्लस 3 बाई 14, तो 2 बाई 14 रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन क्या है जी इसका 2 है ना, 2 आया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पर अगले टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे ये बहुत बड़ी सी नंबर है ABCDEFG इस टाइप का, यहाँ पर देखिए पावर ही बहुत बड़ा सा है। जैसे मान लीजिए कि आपका 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का है, ये देखिए आपका कोई बड़ा सा नंबर है, बड़ा सा धनात्मक गुणा का ध्यान रखिए, धनात्मक
पूर्णांक, इस टाइप का बड़ा सा नंबर है। तो कैसे हम लोग जो है कि इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, चलिए तो इसका कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, जो भी हम डेसिमल सिस्टम में नंबर की बात करते हैं तो कौन कौन से डिजिट होते हैं, कौन कौन से जो है कि आपके अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं जो है कि 10 तरह के सिंबल का हम लोग यूज करते हैं, जिसको डिजिट बोलते हैं या अंक बोलते हैं। इन्हीं अंक से मिल करके बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा नंबर बनता है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर इन्हीं में से कोई ना कोई होगा, या तो 0 होगा इकाई के स्थान पर, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 और 9। तो देखिए इतनी बड़ी जो नंबर है, इस टाइप का जो भी नंबर है, ठीक है, समथिंग यहाँ पर बेस है, अब उसकी पावर जो कि ये एक्सपोनेंट है जो कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक जो कि पावर है। तो इसको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे दिमाग में ये जाएगा कि 3 1 2 7, अब पावर यहाँ पर बहुत बड़ा सा पावर है, मान लीजिए आप बोले 3 पावर अगर होता तो उतनी टाइम हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता सेम नंबर का, 3 1 2 7 3 1 2 7, फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते कि इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है और टाइम बहुत लग जाएगा और पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इकाई का जो स्थान होगा, इकाई का जो अंक आएगा फाइनल में कैलकुलेट करने के बाद, वो जो ओरिजिनल नंबर है इसमें जो इकाई का अंक है इसी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 होता है तो 0, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, और ये लास्ट में क्या हो 0 हो, इसकी पावर अगर कुछ भी अगर होता है तो क्या होगा, यहाँ करेंगे और जैसे एग्जाम्पल लेकर समझना सही रहेगा। जैसे 10 पावर 3 है तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का अंक पर क्या, इकाई का स्थान पर क्या अंक आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 0 की चाहे जो कुछ पावर हो, 0 की चाहे जो कुछ पावर हो, इकाई का स्थान 0 ही आएगा, इकाई का स्थान पर जो अंक आएगा वो 0 ही आएगा। इसी तरह से अब इकाई का स्थान पर अगर 1 है तो क्या होगा, 1 की पावर चाहे जितना भी आप रख लीजिए, इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग 5 की बात करते हैं, 5 की चाहे जितनी पावर रख दीजिए, 5 पावर 1 कितना होगा, 5 होगा, 5 पावर 2 कितना होगा, 25, 5 पावर 3 कितना होगा, 125, 5 पावर 4 कितना होगा, 625। तो इस तरह से 5 की पावर कितना भी धनात्मक पूर्णांक रख दीजिए, इसमें इकाई का स्थान जैसे इस तरह से नंबर आता जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो कुछ भी है, लेकिन इकाई पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 6 की बात करते हैं, 6 पावर 1 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा, 6 पावर 2 कितना होगा, 36 होगा, 6 पावर 3 कितना होगा, 6 216। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ चाहे वो जो कुछ पावर रखी है, लास्ट में आएगा 6, 6 पावर 5 इक्वल टू कितना होगा, समथिंग ए बी सी डी ई एफ, लेकिन लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो संख्या जिसका इकाई का अंक 0 होगा और पावर चाहे जो कुछ भी रखते हैं, तो ये जो रिजल्ट आएगा, जो सॉल्व करने के बाद जो बड़ा सा नंबर आएगा, उसके इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर है जिसका इकाई का स्थान पर अंक 1 है, इसकी पावर चाहे जो कुछ भी आएगा, इसको सॉल्व करने पर इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ जी करके है, और मतलब इसका मतलब कोई बड़ा सा नंबर है और इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, इसकी पावर चाहे जितनी रखना है, इवन ऑड रखिए, ठीक है, बट पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ जी और इस
इकाई के स्थान पर अंक 6 है, इसकी चाहे पावर कुछ भी रखिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर रखिए, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान में रखना हम लोग को। बाकी अब डिजिट के, चलिए इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। ठीक है, बाकी अंक जो है 2 हो गया, इकाई का स्थान पर 3 हो गया, 4 हो गया, 7 या 8 या 9 होगा, तो पावर पर कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस तरह से इकाई का अंक आएगा देखते हैं, इसकी बात करते हैं। चलिए अब 2 को लेकर बात कर लेते हैं। 2 पावर 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 पावर 2 कितना होगा, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, अगर 2 की पावर 6 होगा तो कितना आएगा 64, 2 पावर 7 होगा 128, 2 पावर 8 होगा तो कितना आ जाएगा 256, 2 पावर 9 होगा 512, 2 पावर 10 1024। चलिए देख लेते हैं, यहाँ देखिए रिपीटिशन किसका रहा है, 2 4 8 6, इस तरह से फिर रिपीट हो रहा है 2 4 8 6, इसी तरह से आगे भी 2 4 8 6 आता जाएगा। ठीक है, चलिए 3 की बात कर लेते हैं। 3 पावर 1 इक्वल टू 3, 3 पावर 2 इक्वल टू 9, 3 पावर 3 इक्वल टू 27, 3 पावर 4 इक्वल टू 81, 3 पावर 5 इक्वल टू 243, 3 पावर 6 इक्वल टू, चलिए फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, 729, 3 पावर 7 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देखिए यहाँ पर 2187। हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हम चाहते तो इकाई के स्थान के अंक की बात कर रहे हैं, इसमें हमको इकाई का ही देखना है। इसमें 3 से फिर जैसे 3 पावर 6 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना का वैल्यू तो 729 इंटू 3 करेंगे तो इकाई का अंक को ही मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। चलिए ठीक है, 8 की बात कर लेते हैं। बस हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये वेरिएशन हो रहा है इकाई का अंक पावर को चेंज करने पर। 3 पावर 8 कितना होगा 6561, 3 पावर 9 इक्वल टू 19683, 3 पावर 10 इक्वल टू 59049, ये होगा। यहाँ देखिए रिपीटिशन कैसा रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है और 1 आ रहा है, फिर 3971, 39, इसी तरह से आगे 7 और 1 आएगा, यानी पावर 4 के बाद एक ही रिपीटिशन हो रहा है। ठीक है, रिपीटिशन जो है यानी यहाँ पर ये जो इकाई का स्थान का अंक जो चेंज हो रहा है वो 4 के पीरियड में चेंज हो रहा है। ठीक है, पावर जो कि 4 के बाद 1 2 3 4 5, 4 पावर फिर 4 से आगे, तो इस तरह से जो कि 4 के इंटरवल में चेंज हो रही है पावर। हम लोग बात करते हैं 4 की बात करते हैं। 4 पावर 1 इक्वल टू 4, 4 पावर 2 इक्वल टू 16, 4 पावर 3 इक्वल टू 64, 4 पावर 4 इक्वल टू 4 पावर 4 इक्वल टू 16, 4 चौके 16, 1 24 25, 256। 4 पावर 5 इक्वल टू, फिर 4 से मल्टीप्लाई, इकाई के स्थान से मतलब है 4 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर तो 24 आएगा, 4 आ जाएगा। 4 पावर 6 करते हैं तो ये भी कुछ निकल कर आएगा, फिर इसमें 4 से मिले तो 6 आ जाएगा,
फिर आप 4 पावर, वैसे पूरा वैल्यू लिखना चाहते लिख लीजिए, 4 याद नहीं करना है यहाँ पर। और इस तरह से फिर 4 पावर 7 से मल्टीप्लाई कर, फिर इसमें इसके इकाई के स्थान पर 6 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4 ही आएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेट ये 4 6 4 6 4 6, इस तरह से 4, फिर से आप 4 पावर 8 यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, यानी 4 6 4 6 4 6 आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ दो के इंटरवल पर पावर चेंज हो रही है, इकाई का स्थान पर अंक जो कि 4 और 6 आ रहा है। एक मिनट, सिक्स की बात हम लोग कर लिए थे, बात करते हैं 7 की। सेवन पावर 1 इक्वल टू 7, 7 पावर 2 इक्वल टू 49, 7 पावर 3 इक्वल टू 343, 7 पावर 4 इक्वल टू 2401, 7 पावर 5 इक्वल टू 16807। यहाँ पर रिपीटिशन देख लीजिए, आपका पैटर्न बन रहा है 7931, फिर इसी तरह से आगे बढ़ेगा 37931 से 8 को देख लीजिए, 8 पावर 1 इक्वल टू 8 ही होगा, 8 पावर 2 इक्वल टू 8 की बात कर लेते हैं, 8 पावर 1 इक्वल टू 8, 8 पावर 2 इक्वल टू 64, 8 पावर 3 इक्वल टू 512, 8 पावर 4 इक्वल टू 4096, 8 पावर 5 इक्वल टू 32768, 8 पावर 6 इक्वल टू 2621444। तो यहाँ देखिए 8426, फिर 8426, ऐसे ही चेंज होगा। 9 की भी बात कर लिया जाए, 9 पावर 1 इक्वल टू 9, 9 पावर 2 इक्वल टू 81, फिर 9 पावर 3 इक्वल टू 972, फिर 9 पावर 4 इक्वल टू 6561, 9 पावर 5 इक्वल टू 59049। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का स्थान पर 9 की पावर जो कि आपका रखते हैं, तो या तो इकाई का स्थान पर 9 आएगा या 1 आएगा, 91919 आता जाएगा। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं 2 की पावर 4 के इंटरवल पर ये जो कि जो इकाई का स्थान है वो चेंज होता जा रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, 2486 2486। इसमें तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पीरियड 3 की बात करते हैं तो 4 के इंटरवल पर ये इकाई का स्थान का अंक जो कि आपका रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पीरियड कितना होगा, 4 होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी पीरियड आपका 4 आ रहा है, 4 के इंटरवल पर चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर भी 4 के इंटरवल पर, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर 2 के इंटरवल पर, 2 के इंटरवल पर, यहाँ पर भी 2 के इंटरवल पर। ठीक है, तो 2 का इंटरवल कहिए चाहे 4 का इंटरवल, ये बात वही हो जा रहा है। तो क्यों ना हम ये मान लेते हैं कि 2 3 4 7 8 और 9 है ना। इसमें जो होगा इकाई के स्थान का जो अंक होगा वो 4 के इंटरवल के बाद आपका रिपीट करेगा। ठीक है, यानी जो एक पावर पर आएगा, जैसे ये अगर कोई नंबर है, ये नंबर जो कि आपका 2 होगा या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 और 8 या 9। ठीक है, तो जो एक पर होगा इकाई का स्थान वही इसके 4 इंटरवल पर यानी 5 पर भी होगा। ठीक है, यानी 4 8 कर दीजिए, 5 पर आएगा। शायद इतनी बातें ना समझ में आ रही हो। अब सीधे हम शॉर्टकट पर आते हैं और एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। मेथड बताते हैं, कंक्लूजन बता देते हैं।
देखिए 3127 है ये। तो करना क्या है इसमें, देखिए अगर इकाई के स्थान पर अगर ये 0 होता, 1 होता और क्या होता, 5 और 6 होता, तो ये चाहे जो भी पावर हो 170, तो 0 होता तो इकाई का स्थान पर 0 ही आता, 1 होता तो 1 ही आता, 5 आता तो 5 आता, 6 होता तो 6। तब तो कोई रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोई मेथड ही नहीं अप्लाई करना है, कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना है, कोई शॉर्टकट नहीं, बस ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिस यूनिट इज अदर देन 0156, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करिए 7 को इकाई के स्थान के अंक को ले लीजिए और ये जो पावर है 173, अब इसको क्या करिए 4 से डिवाइड किया, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, अभी तो ये देखिए पावर 3 डिजिट का है, ये हो सकता है कि 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, 10 डिजिट का, इस तरह का ये नंबर हो सकता है। तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 4 का पहले डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। नंबर सिस्टम के में एक डिविजिबिलिटी रूल भी एक होता है जिसको कि हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े हैं इसको। देखिए तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एक बार हम और ब्रीफली बता देते हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 2 के लिए क्या होता है कि लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। 4 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट जो है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर तो 173 को ना डिवाइड करिए, सिर्फ और सिर्फ 73 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 4 1 जा 4, यहाँ हो गया 3 3, 4 से 8 टाइम्स से 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो यही रिमाइंडर हम लोग क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, इसकी इकाई का स्थान को के अंक को ले लेते हैं और इसमें 4 से डिवाइड करने पर ये क्या होता है कि लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए। 4 के लिए क्या होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट जो है कि 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर तो 173 को ना डिवाइड करिए, सिर्फ और सिर्फ 73 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 4 1 जा 4, यहाँ हो गया 3 3, 4 से 8 टाइम्स से 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो यही रिमाइंडर हम लोग क्या करते हैं इसमें रख देते हैं, इसकी इकाई का स्थान को के अंक को ले लेते हैं और इसमें 4 से डिवाइड करने पर जितना रिमाइंडर आता है उसी रिमाइंडर को हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ आ गया कितना, मतलब 7 आ जाएगा। तो इस केस में रिमाइंडर आपका जो आ जाएगा एस होगी, रिमाइंडर नहीं इकाई का जो अंक होगा वो कितना होगा 7 होगा। चलिए इसी तरह से अगला वेराइटी ये है कि इस गुणनफल में इकाई की संख्या क्या होगी, 274 318 577 313, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए इकाई का अंक किसे डिसाइड होगा, इकाई के अंक के गुणनफल से डिसाइड होगा। तो 4 इंटू 8 32, ठीक है। तो इसमें फिर 2 उठा लेते हैं, 2 और 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 14, फिर इसमें इकाई का अंक ले लेते हैं 4, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। तो फाइनल जो नंबर होगा जो इसका गुणनफल होगा उसकी इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं 26। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इसे बताना है कि 175 इंटू 367 इंटू 314 इंटू 219 में इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो फिलहाल हम जो है कि इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, पूरा इतने बड़े नंबर को नहीं देखना है। इसका इकाई का अंक ले लेते हैं, इसका इकाई का अंक ले लेते हैं, इकाई का अंक ले लेते हैं, इसका इकाई का अंक ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के इकाई के अंक का जो प्रोडक्ट होगा वो वही इकाई के अंक को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके पीछे भी एक प्रॉब्लम हम लोग किए थे 25 वाला, ऐसे ही था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना है कि स्पेशली 10 की अगर बात करते हैं तो 10 किन दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है।
अभाज्य संख्याओं का 2 और 5 का ये प्रोडक्ट होता है। जहां भी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 यानी 10 आपका लास्ट में होगा। जितना 2 होगा उतना ही 5 है, तो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10। तो जितना 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होगा, पेयर होगा, उतना जो है कि प्रोडक्ट के लास्ट में 0 आएंगे। ठीक है, तो खैर हमको इकाई के स्थान के अंक की बात करना है। हम ये इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो दहाई और सैकड़ा और हजार से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो फिलहाल अगर 2 और 5 का एक पेयर अब मिल जाता है तो इससे क्लियर हो जाएगा कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है और 2 बोले तो 2 कहाँ पर आता है भाई, 2 अगर डायरेक्ट ना दिखे तो 2 का मल्टीपल यानी इवन नंबर में तो 2 आ ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 है। ठीक है, तो यानी 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लास्ट में 10 आएगा यानी 20। ठीक है, तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरह से हम इसकी बात कर लेते हैं 27, क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखते हैं। 43 इंटू 44 इंटू 45 डॉट 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 48। बीच में कुछ नंबर हैं, इसमें भी डॉटेड का मतलब है यहाँ पर 46 और 47 भी है। ठीक, ऐसे ही लार्ज नंबर भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप क्या करिए कि 2 और 5 का पेयर सर्च कर ही लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ से 2 आपका आ जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आएगा। तो यानी अब 0 एक बार आ गया, अब कितना भी इकाई के स्थान पर जाए चाहे जो कुछ भी है, एक बार 0 से मल्टीप्लाई तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो इकाई के स्थान पर आ जाएगा आपका 0। ठीक, इसकी बात कर लेते हैं 28। 81 इंटू 82 इंटू 83 एंड सो ऑन, यहाँ पर क्या है 89 है। इसके इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो हमारे दिमाग में ये जाएगा, हालांकि सही ही जाएगा, ऐसा होता है कि इकाई के अंक को ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर इसी तरह से 84 4, इसी तरह से यहाँ पर 85। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 9 भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, इन्हीं का प्रोडक्ट जो आएगा और लास्ट में जो इकाई के स्थान पर जो भी नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नंबर दिया रहेगा, इतने सब नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो एक बार जरूर आप 2 और 5 का पेयर सर्च कर लीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से 2 है और यहाँ से 5 है, तो 2 और 5 का जो प्रोडक्ट होगा 10 आएगा, यानी लास्ट में आपका 0 आएगा श्योर। तो यहाँ से हमारा आंसर ही आएगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, तो अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हैं ये वाला 24, इसी बेस्ड का ये प्रॉब्लम है, इसी पर आधारित है प्रश्न। 2 4 6 7 1 5 3 पावर है इस पर, इसी तरह से 3 4 1 पावर 72 इंटू 2 2 आई पावर 7 2 1, ये भी है ना। देखिए ये तो क्लियर है कि इसके इकाई के स्थान पर 1 ही होगा। ठीक है, हम सिर्फ इकाई के स्थान के अंक की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा सा नंबर आएगा, लेकिन हमको इकाई का अंक पता करना है, तो इकाई वाला ही लिखिए। ठीक है, तो इसके इकाई पर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 की चाहे जितनी पावर होगा वो 1 ही होगा। इसी तरह से मैंने ये भी बताया था कि 5 की पावर चाहे जो कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर होगा उसके इकाई का स्थान पर अंक क्या होगा, 5 होगा। अब ये बचता है, अब 7 की पावर 153 देखते हैं,
इसके इकाई के स्थान पर क्या है, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है कि 153 यानी इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो 53 में आप 4 से डिवाइड करिए, 4 1 जा 4 1 3 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो यानी 7 पावर 153 ना लिख करके 7 पावर 1 लिख दीजिए, तो इकाई का स्थान पर क्या आ जाएगा 7, तो यहाँ आ गया 7, फिर इनका मल्टीप्लाई करिए तो आएगा कितना 35, तो इकाई का स्थान पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, 7 पावर 35 इंटू 3 पावर 71 इंटू 11 पावर 55, इनके इसके प्रोडक्ट में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा ये आपको मालूम करना है। ये क्या होगा, इस तरह का कोई नंबर आएगा, लास्ट में इकाई के अंक पर क्या होगा वो मालूम करना है। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि यहाँ पर तो 1 की पावर चाहे जो कुछ भी हो 1 ही आएगा। इसकी बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, तो 3 की पावर 71 में देख लेते हैं इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था कि 71 को 4 से डिवाइड करिए और देखिए रिमाइंडर कितना आ जाता है, 4 1 जा 4 3 और 4 सत्ते 28, तो यहाँ आ जाएगा 3, पावर हो जाएगा 3, तो 3 पावर 3 देख लेते हैं हम लोग, 3 पावर 3। और इसी तरह से 7 पावर 35 की बात करते हैं, तो 35 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 बट्ठे 32, यहाँ आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर को रखते हैं 7 पावर 3। ठीक है, अब देखिए इसको प्रोडक्ट करते हैं तो 7 पावर 3 कितना होगा, 7 सत्ते 49 इंटू 7, तो यहाँ पर इकाई के स्थान के अंक की बस बात करते हैं हम लोग, तो 9 सत्ते 63, तो इसके इकाई का स्थान पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर जो कि 27, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो फिर इसके इकाई के स्थान के अंक का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो 17 के 21 यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 होगा इकाई का अंक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103, तो इसमें इकाई का अंक पता करना है। तो सिर्फ ये करते हैं कि इसका जो कि इकाई का ले लेते हैं अंक और इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, जीरो रिमाइंडर आता है उसको रख लेते हैं हम लोग, तो 102 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो 4 पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर देखिए 103 में 4 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तब 4 पावर 3, तो ये होगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64। अब इसको ऐड करना है, तो ये जो कि इकाई वाले को ही बस हम ऐड करते हैं, तो 6 प्लस 4 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यानी इकाई के अंक क्या होगा आपका 0। चलिए इसी तरह से हम 32 की बात करते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 17 पावर 1,999 प्लस 11 पावर 1,999 माइनस 7 पावर 1,999, 1999। तो इसको तो देखते ही बता देंगे कि इसका इकाई का अंक 1 आएगा, इसमें और इसमें मालूम करते हैं। ठीक है, तो 7 की पावर सिर्फ 7 ही देखिए, 7 पावर 1999। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें भी वही, तो देखिए ये और आगे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों,
इसमें जो इकाई का अंक आएगा इसमें भी इकाई का अंक वही आएगा, 7 पावर 199 ये भी है। इसको पूरा तो हम कैलकुलेट करते नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक का ही देखना है। तो इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 पावर इतना, ठीक है। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वही इसका भी आएगा, तो ये जितना प्लस है वो माइनस है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका 1 आ गया, ठीक है। कैलकुलेट भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, जितना प्लस में आएगा उतना माइनस में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस 1 यहाँ बच गया, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 का आपका सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1। आते हैं 33 पर। 33 में ये है, चलिए इसको इरेज करते हैं, 33 को सॉल्व करते हैं। 33 251 पावर 98, 28 पावर 29, 106 पावर 100, 705 35, 16 पावर 4, अब प्लस है 259। देखिए इसमें कुछ हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये सब स्पेशल जो कि यूनिट डिजिट हैं। 1 की चाहे जितनी पावर रखिएगा आपका 1 ही आएगा, तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। 6 का भी बताया गया था कि यहाँ पर आपका कितना आता है, 6 की पावर चाहे जितना रखिए वो 6 ही आएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, 5 की पावर चाहे जितना रखिए 5 ही आएगा, यहाँ पर इसी तरह से ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 9 आ गया, ठीक है। तो सारे पॉजिटिव को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो ये हो गया 9 1 10 10 11 11 6 कितना होगा 16, 6 माइनस 6 मतलब -6 -12, तो यहाँ पर इकाई का अंक हो जाएगा 4, इकाई का अंक हो जाएगा 4। तो 33 का आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, यानी 4 होगा इकाई का अंक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी 34, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला गया है कि 456 इंटू 49 इंटू 28, ये स्टार बनाया है, इसका वैल्यू मालूम करना होगा, ठीक है। बोला है कि इसमें जो है इकाई का अंक आ रहा है कितना 2 आ रहा है, ये पूरा कोई बड़ा सा नंबर आएगा और बट लास्ट में कितना आ रहा है 2 आ रहा है इकाई का। तो बोला कि स्टार के पोजीशन पर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2 लाने के लिए क्या है कि जो यूनिट डिजिट पता है उसको देख लेते हैं। तो 6 इंटू 9 कितना होगा 54, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट लीजिए 4 और 4 और इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिए 16 हो जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट कितना आ गया, हाँ 6 आ गया। अब यहाँ पर इतना बचा हुआ है और यहाँ पर तो आपका 16 आ गया, ठीक है। और लाना आपको कितना है 2 लाना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 6 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट में आपका 2 आए, तो ऑप्शन से उठा लीजिए। देखिए अगर यहाँ पर 3 होता तो 3 इंटू 6 18, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 उठा लीजिए, 4 इंटू 6 6 चौके 24 4, तो यहाँ तो 2 लाना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 ले लीजिए, 5 इंटू 6 30, तो 0 आ जाएगा, बट हमको 2 लाना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 देख लीजिए, तो 7 इंटू 6 कितना होगा 42, तो 7 अगर स्टार के पोजीशन पर रखते हैं तो 7 और 6 का प्रोडक्ट हो जाएगा 42, तो इसमें इकाई का अंक आ जाएगा 2, तो यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, तो यहां पर यह है कि 38 स्टार इंटू 723 इंटू इतना और इतना है, इसके गुणन में इकाई का अंक है 8, तो स्टार के स्थान पर संभावित संख्या कितनी है, तो देख लेते हैं। अभी जो मालूम है जिसके इकाई का अंक मालूम है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 6 हो जाएगा 6,
और 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, यानी इतने का मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट इकाई का स्थान पर आ गया 8। ठीक है, और ये बोला कि गुणन में इकाई का अंक 8 ही आना चाहिए। तो अब ये है स्टार, स्टार स्टार और 8 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पर क्या क्या होगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका 8 आएगा। ठीक है, तो 1 उठाकर देख लीजिए, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8, तो 1 इंटू 8, तो 8 तो आ रहा है यहाँ पर, तो 1 तो हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। 6 देख लेते हैं, 6 इंटू 8, 8 छः 48, यहाँ पर 48 यानी 8 आ रहा है, तो 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है 1 अथवा 6, यानी 1 या 6 में से दोनों से कोई भी हो सकता है, तो यह थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 35 का आपका थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 36। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम है 35 जैसे। इतने के गुणन फल में इकाई के स्थान पर 6 है, तो जो हमको मालूम है इकाई का अंक, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 8 और 2 का प्रोडक्ट होगा 16, और यहाँ पर इकाई का अंक नहीं मालूम है जो कि स्टार के फॉर्म में दिया हुआ है। तो 6 इंटू स्टार, ये कितना आना चाहिए इकाई के अंक पर? 6 आना चाहिए। तो 6 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 6 आ जाए? तो ऑप्शन उठा दीजिए, 1 इंटू 6 6 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 36, यानी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 36 का होगा फर्स्ट। आते हैं 37 पर। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 37, किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? देखिए, मान लीजिए कि ये आपका संख्या, कोई संख्या ए बी सी डी ई एफ, जो कुछ भी हुआ, इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, यही हो सकता है। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, इसका स्क्वायर करना है। तो बोला कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? जो संख्या का इकाई के स्थान पर अंक होगा वही। तो देखिए, 0 का स्क्वायर या 0 की पावर स्क्वायर करिए, चाहे कुछ भी पावर करिए, वो तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और इसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, और 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। इसी तरह से आप 10 का स्क्वायर करें तो 100 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। 11 स्क्वायर इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक है, देखिए यहाँ से तो इकाई के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होगा। उसका स्क्वायर करते हैं तो इकाई का स्थान या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, फिर 6 9 4 1 0 1 4 9, यही रिपीट कर रहा है। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है? 0 1 4 9 6 5, यही सब हो सकता है। इकाई के स्थान पर यही होगा स्क्वायर करने पर। क्या नहीं इसमें दिख रहा है? देखिए, किसी भी संख्या के स्क्वायर का इकाई का अंक 2 कभी नहीं होगा, 3 कभी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से 7 और 8 ये कभी नहीं होगा। ठीक है, तो किसी संख्या का स्क्वायर करने पर उसके इकाई का अंक ये कभी नहीं हो सकता है। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। ये बोला कि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो देखिए 7 तो हो नहीं सकता, मैंने बताया आपको। 3 नहीं हो सकता है, 8 भी नहीं हो सकता है, तो हो क्या सकता है? 5 हो सकता है।
5 होगा ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। थर्टी एट क्या है, एक्स एक सम संख्या हो और यन एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एक्स की पावर 4n का 4n में सदैव इकाई का स्थान पर शून्य होगा। ये बोला है कि एक्स एक सम संख्या है, तो एक्स एक सम संख्या है तो सम का मतलब इकाई के स्थान पर जीरो यहाँ पर हो सकता है। एक सम संख्या है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी। बहुत कुछ नहीं मानना है क्योंकि ये इकाई के स्थान पर जो आएगा वो इकाई का अंक होगा, वही डिसाइड कर रहा है। तो इकाई के स्थान पर जीरो हो सकता है यहाँ पर, तो जीरो को आप 4n ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताइए, इसका वैल्यू जीरो ही आएगा इकाई के स्थान पर। इसी तरह से आपका 1 की पावर 4n, तो ये आपका 1 आएगा, ठीक है। सॉरी, हम लोग इवन नंबर लेकर चल रहे हैं ना, इवन नंबर इसमें बोला है सम संख्या। तो अब की बार हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो 2 की पावर 4n यानी 2 की पावर 4 पावर n, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की पावर n। तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 की पावर चाहे जो कुछ भी हो 6 ही आएगा। इसी तरह से आप ले लीजिए, क्या लेकर चलते हैं, 6 लेकर चलते हैं, सॉरी 4, 4 की पावर 4n, तो 4 की पावर 4n, 4n, तो 4 चौको 16 और 16 इंटू 16 256 की पावर n। तो ये भी आपका 6 की पावर कुछ भी रखते हैं 6 ही आएगा। इसी तरह से 8 की पावर क्या ले लेते हैं हम लोग, 4n बोला है यहाँ पर, तो 8 पावर 4 पावर n। तो ये भी हम देखते हैं 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 पावर n, तो 8 टाइम 64 64, ये 8 टाइम 64 64, 4 इंटू 4 16, यानी यहाँ भी कुछ आएगा 6 पावर n। तो 6 पावर चाहे जितना भी आए लास्ट में क्या आता है, 6 ही आता है। तो देखिए कोई भी बेस यानी कोई भी अंक है, ये जो एक संख्या है जिसका इकाई का अंक जो है कि आपका 0 2 4 यानी इवन नंबर है, तभी तो ये सम संख्या बोला ना। यानी किसी भी सम संख्या की पावर 4n है, 4n के फॉर्म का है कोई नंबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर लास्ट में आपका 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, जीरो भी आ सकता है क्योंकि जीरो होगा तो 0 या 6 आएगा, ये होगा थर्ड वाला ऑप्शन होगा, 38 का होगा थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो वर्ग नहीं हो सकता है, देखिए किसी भी वर्ग संख्या में, वर्ग संख्या के लास्ट में 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, ठीक है, 5 6 6 7 नहीं होता है और 8 नहीं होता है, ये कभी नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 6 तो होगा, ये होगा, यानी ये 2 नहीं होगा, 2 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, एक से लेकर के 32 तक के बीच, 32 के बीच सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये पहली सम संख्या, एक के बाद अगला होगा 2, यहाँ पर होगा 4 6, लास्ट में इसी तरह से क्या होगा, बीच में बोला है यानी इसको छोड़ना है, 32 को छोड़ना है तो आपका 30 हो जाएगा। बस इसका सम पता कर लीजिए। देखिए हम लोग एक जैकी एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है कि एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें नंबर जो रेंज होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है या डिसेंडिंग में, बढ़ते हुए ऑर्डर में या घटते हुए ऑर्डर में होता है। उनके बीच का गैप जो होता है हमेशा बराबर होता है, ठीक है, यानी समान रूप से वो बढ़ता है या समान रूप से घटता है। तो इसी तरह से है, ये देखिए 2 2 का गैप है ना। तो इसमें सम बताया गया था, या चैप्टर पढ़ेंगे तो अब देखिएगा, इंटरमीडिएट में कुछ लोग पढ़े, अब तो 10th क्लास से ही आ गया, पहले नहीं था 10th क्लास में, अब आ गया।
द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन n माइनस वन इंटू डी होता है, या ये भी होता है n/2 a प्लस l, जहाँ n क्या है पदों की संख्या है यहाँ पर, और a जो कि पहला टर्म है, और डी जो कि जितने का गैप है। तो यहाँ देख लेते हैं, हालांकि कई तरीके यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अभी इसी का यूज करके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चाहे ये फार्मूला यूज करिए चाहे ये फार्मूला यूज करिए, इन तो हमको मालूम करना ही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पदों की संख्या क्या है n है, तो ये वाला लास्ट टर्म होगा यानी en होगा। तो en इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से 30 को लिख लेंगे, पहला पद कितना है 2, n हमको मालूम करना है, d का वैल्यू भी आपका 2 ही है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो n माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 30 माइनस टू कितना होगा 28। तो n माइनस वन इक्वल टू 14, तो n इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं पर रख दीजिए आप। 15/2 a कितना है 2 है, ये आपका 30 है, तो 15/2 इंटू 32, तो यहाँ से 16 से कटिएगा, तो 15 इंटू 16। ठीक है, तो 16×5 80, 16×8 कितना होता है 24, तो 240 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और तरीके से इसको कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या कर लिए 2 कॉमन ले लिए, सब में 2 है ना, तो 2 HCF है, 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ कितने टर्म हो गए 15 टर्म हो गए। तो हम ये देखते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये क्या होता है n प्लस 1/2, यही होता है। ठीक है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक n तक, तो इसका जो है कि सम इतना होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लीजिए, 2 इसका सम n कितना है 15, अब 15 प्लस 1 इक्वल टू 16, और 16/2, तो यहाँ से कट गया, तो यहाँ से 15 इंटू 16, तभी आपका कितना आ गया 240 आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का मतलब पहला 1 होगा, अगला कितना होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह से 9 होगा, कहाँ तक 20 तक। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या बना रहा है समांतर श्रेणी बना रहा है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है, प्रथम पद a से डिनोट करता है 1, और सार्व अंतर d इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 है। और पदों की संख्या की बात करते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या है 20, तो इनका सम कितना होगा, तो n पदों का सम कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 20/2 2a यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यहाँ 20 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना है जी 2 है। सॉल्व कर लीजिए तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, 2 प्लस 19 2 जा 38, तो 10 इंटू 40, तो 400 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 400। देखिए ये तो मेथड है कि आप समांतर श्रेणी से करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको बताते हैं, शॉर्टकट मेथड ट्रिक बताते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं हम लोग। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो प्रथम
n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है, विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो होता है एन स्क्वायर। ठीक है, सम कितना होता है एन स्क्वायर। देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि प्रथम हम दो विषम संख्याएं लेकर चलते हैं, 1 + 3। कितने नंबर है यहाँ पर, यह निकल टू कितना है 2 है। इसका सम कितना होगा 4, या ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए, एक ही बात है। प्रथम तीन विषम संख्याओं का योग, तो 1 + 3 + 5, यन कितना है यहाँ पर 3 है, यानी पदों की संख्या 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ से भी अगर राइट करते हैं तो यहाँ पर भी ये तो 9 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ये भी सवाल आ सकता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो ये जो होता है n+1 होता है सिंपली। ठीक है, हालांकि सब एपी का प्रॉब्लम है, यहाँ से हम लोग डिराइव करके लाते हैं, याद रखिएगा। देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि हम प्रथम दो सम संख्या लेकर चलते हैं, तो 2 + 4 कितना होगा 6 होगा। अब चलिए इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पदों की संख्या कितनी है 2 है, तो हम क्या रखते हैं 2 × 2 + 1 यानी 3, तब भी 6 आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम तीन सम संख्या लेकर चलते हैं, तो 2 + 4 + 6, इसका सम कितना होगा 12 होगा। यहाँ पदों की संख्या कितनी है 3 है, तो इस फार्मूले अप्लाई करिए, तो 3 × कितना 4, तब भी 12 आ गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल जो होता है n+1 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल होता है वो n² होता है। तो यहाँ पर हो गया। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करते हैं। देखिए, बोला है कि हमारी संख्या प्रणाली में यानी नंबर सिस्टम में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो चलिए 4 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, यानी सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है। तो आप देखते हैं 1000 होता है, इसका आगे कितना होगा 1001, 1002, और बढ़ता जाता है। यहाँ से जाते जाते 4 × 9 लिख दीजिए, 9999। यही हमारी 4 अंकों वाली सारी की सारी संख्याएं हैं। अब ये इनकी संख्या कितनी है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए, ये कौन सी सीरीज बन रहा है, अगर देखा जाए तो ये समांतर श्रेणी बन रहा है, यानी इसमें गैप कितने का है 1 का है। एक यहाँ पर इसमें 1 ऐड किया तो ये, इसमें 1 ऐड किया तो ये। तो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है आपका 1000, और सार्व अंतर कितना है d मतलब 1 है, दिस माइनस दिस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पदों की संख्या कितनी है n है, तो यनवा पद क्या है 999। हमको यही पता करना है पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि an = क्या होता है a+n-1 इंटू डी। तो यहाँ होगा 9999 = 1000 प्लस n-1, डी का वैल्यू आपका 1 है। तो n-1 = कितना होगा, इसको ला कर इधर माइनस करिएगा तो 8999। तो n = कितना होगा 8999 + 1, तो ये जगह 9000। तो 9000 यहाँ पर आंसर हमारा होगा। ठीक है, देखिए एक फार्मूला हम इस बताते हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। समांतर श्रेणी के n पदों की संख्या मालूम करना होगा है, उसके लिए एक फार्मूला क्या होता है, जिसमें प्रथम पद क्या है a है और लास्ट पद जो है कि l है, और जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर
वो आपका डी है। तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, इसके लिए फॉर्मूला होता है n इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस वन। तो ये आती है, यहाँ पर लास्ट पद कितना है 9999, और प्रथम पद कितना है 1000, डिफरेंस कितने का 1 है, कॉमन डिफरेंस, प्लस 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा आपका 8999 प्लस 1, तो वही आ गया आपका 9000 आंसर यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए बोला है कि विषम संख्या तथा सम संख्या का योग कितना होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर, देखिए दो विषम संख्याओं का योग जो है कि देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या, दो सम संख्याओं का योगफल आपका हमेशा सम संख्या होगा। दो से ज्यादा भी सम संख्याओं का योगफल सम नहीं होता है, ये सम संख्या होगा। ठीक, इसी तरह से विषम संख्या प्लस विषम संख्या, ये भी आपका सम संख्या होता है। लेकिन एक सम संख्या हो और दूसरा क्या हो, विषम संख्या हो, इसका जो सम होगा वो एक विषम संख्या मिलता है। ठीक है, तो बोला कि विषम संख्या और सम संख्या का योग क्या होगा, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। तो ऑप्शन आपका सेकेंड वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है, यानी हमेशा नेचुरल नंबर होगी। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यानी रूट वाली संख्याएं जो कि वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, जो रूट के अंदर से हम अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, यानी इंटीजर में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट के अंदर वाली जो संख्या होती है, रूट में जो होती है, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं, है ना। अब परिमेय किसको बोलते हैं, वो इंटीजर अपन इंटीजर का फॉर्म होता है, यानी हाँ इंटीजर अपन इंटीजर का फॉर्म होता है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर, क्या ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है, रख कर देख लीजिए। जैसे रूट में 1 होगा तो ये तो 1 आ जाएगा, रूट 2 को हम नहीं लिख सकते हैं इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पता कि ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये तो आपका अपरिमेय संख्या है। तो पहला ये बात कि प्राकृतिक संख्या हमेशा नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी, कभी कभी होगी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर अंदर आएगा तभी होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 रखा जाए तब 2, तब प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। रूट आपका 9 होगा तो 3 आ जाएगा, लेकिन रूट 7 तो नहीं निकल सकता है ना, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। फिर बोला कि हमेशा एक परिमेय संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रूट 7 क्या होगा, अपरिमेय है। बोला कि हमेशा एक अपरिमेय होगा, हमेशा नहीं अपरिमेय हो रहा है। देखिए कुछ है ना, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो अपरिमेय होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है तो वो तो आपका प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो ये भी आपका गलत है। तो कभी प्राकृतिक संख्या है, कभी परिमेय संख्या। देखिए ये गलत है, यहाँ पर अपरिमेय लिखना चाहिए, अपरिमेय। तो कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। इसमें थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर परिमेय ना होकर के क्या होगा, अपरिमेय। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दाहिनी तथा इकाई का अंक क्रमशः t और u है, दाहिनी पर क्या है, t है, और इकाई पर क्या है, u है। इस संख्या के अंत में यानी दाईं ओर एक 1 रख दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 25 है, तो ये आपका हो जाएगा 5, इसको लिखते हैं 20। ठीक है ना, यानी अगर ए बी सी करके संख्या है तो इसको सी लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, बी इंटू 10, और इसको सी इंटू 100, इस टाइप से लिखते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना, ये 1 लिख देंगे, यहाँ पर 10 यू लिख देंगे, यहाँ पर कितना 100 टी लिख देंगे। तो इस तरह की संख्या होंगी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला सेकेंड वाला, 45 का आपका होगा सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्णांकीय युग्म x एंड y की संख्या है जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर हो। ठीक है, यानी x और y एक कैसा युग्म होगा कि इनका जो जो सम है, जो योगफल है, वो इनके गुणनफल के बराबर होगा। रख कर देख लीजिए कौन सा युग्म होगा। तो देखिए ये युग्म कौन सा होगा। ये होगा आपका, अगर हम लोग 0 + 0 रखते हैं तब भी 0 होगा, और 0 × 0 रखते हैं तब भी आपका 0 होगा। तो एक तो आपका युग्म हो गया 0 और 0 का। दूसरा युग्म क्या हो सकता है, 2 + 2 = 4 और 2 × 2 = 4। तो एक युग्म जो होगा, जो पेयर होगा, वो 2 और 2 का होगा। तो और कुछ भी रखिए, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा कि उनका जो जोड़ होगा उनके गुणनफल के योगफल के बराबर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें दो ही पेयर बन रहे हैं, युग्म बन रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, 2 होगा ऑप्शन। तो 46 का हो गया 2। आज ये क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47, ये तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। बोल रहा है कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। तो देखिए, नंबर लाइन पर अगर हम लोग नंबर को दर्शाते हैं तो यहाँ पर 0 होता है, इधर की तरफ धन पूर्णांक +1 +2 +3 +4 +5, बाई तरफ निगेटिव संख्या होती है -1 -2 -3 -4 -5। तो देखिए बाएं से दाएं तरफ क्या होता है, ये संख्याओं का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है, बढ़ता हुआ क्रम ये है। और दाएं से बाएं तरफ जैसे जैसे रहते हैं, ये क्या होता है, घटता हुआ क्रम होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो देखिए यानी इधर तरफ बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। तब -1 जो है कि ये सबसे बड़ा है, इसके इधर जितने भी सब क्या होगा, -1 से छोटा होगा। तो यानी यहाँ पर सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होगा कितना, -1। अब आता है पूर्णांकों की संख्या x, जिसके लिए ये जो है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है x² + x + 1। परिमेय संख्या का मतलब ये हो गया, यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि अंदर तरफ ये पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी वर्ग तभी वो बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा तो वो p/q का फॉर्म होगा, यानी इंटीजर और इंटीजर के फॉर्म हो जाएगा। इसका जो है कि डिनोमिनेटर तो 1 है, ये मतलब इंटीजर होना चाहिए। ये तभी होगा जब क्या होगा, अंदर तरफ परफेक्ट वर्ग संख्या होगा, है ना, यानी पूर्ण रूप से वर्ग संख्या होंगे तब। तरफ कर देखते हैं, 0 अगर इसमें रखते हैं तो क्या होगा, 0 + 0 + 1, तो √1 यानी 1 निकल कर आएगा, तो 1/1। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया जब x = हमने 0 रखा। तो x = 2 रख कर देखिए, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ 2 अब +1 कितना होगा जी, ये हो गया √7। तो ये तो अपरिमेय है, तो हो ही नहीं सकता है। 3 रख कर देख लीजिए, तो 3 से 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 1, तो ये आपका हो जाएगा √13/1। तो ये भी आपका जो है कि अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि x = 0 के लिए ये परिमेय संख्या बनकर निकलता है, यानी x की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, और क्या हो सकती है, x = 0, जिसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा, परिमेय होगा, रेशनल नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। √x⁻1 - 1y, y⁻1z, √z⁻1 x। ठीक, तो एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े हैं कि पावर निगेटिव होता है तो ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर फॉर्म लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है। ये आपका क्या है, y/x हो गया है। इसी तरह से ये z/1
वाई, इसी तरह से ये एक्स पावर 0। क्यों? हम क्या जानते हैं, एक्स पावर माइनस एम इक्वल टू 1 एक्स पावर एम, या 1 माइनस एम इक्वल टू एक्स पावर एम। एक्स पावर एम इक्वल टू 1 एक्स पावर -m। ठीक है, यानी ऊपर नीचे आर्डर चेंज होगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस जे की ये चेंज होगा, इस तरह से एक्सपोनेंट। चलिए, अब ये जो है कि आपका समान करनी है, यानी सभी स्क्वायर रूट है, एक ही में मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, y अपन एक्स इंटू जेड अपन वाई इंटू एक्स अपन जेड, जेड से जेड, वाई से वाई, एक्स से √1 यानी 1 निकल कर आ गया, तो इसका आंसर होगा कितना, 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, हाँ बोला है 1/4 और 1/3 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहले तो ये मालूम होना चाहिए किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो ये हो सकती है अनंत, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती होंगी। ठीक है, यानी किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में या किसी भी दो पूर्णांक के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब उसमें एक पूछा है, तो कई मेथड होते हैं इसके सॉल्व करने के लिए, हालांकि एक ही पूछा है, तो एक के लिए क्या करिए, दोनों को सम करके हाफ करते हैं, तो इनके बीच में जो कि एक जो परिमेय संख्या हुआ, इन दोनों को सम कर दिया, हाफ कर दिया, 1/4 प्लस 1/3 का हाफ, तो 1/2, यहाँ पर एलसीएम 12 लेकर चलते हैं, तो 3 + 4 यानी 1/2 इंटू 7/12, तो 7 बाई कितना होगा, 24 होगा।